उठो नए हनुमान, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह, तालियों के साथ आग के उस राग को जिसका नाम भाई विनीत चौहान है, जोरदार तालियों के। ये मैं दावा करता हूं, राजस्थान की मिट्टी में कभी चूरू और सीकर झुंझुनू चले जाना 4 बजे, सेना के लिए कसरत करते जवान न दिखाई दें तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। 2 लाइन में केवल राजस्थान के स्तमन में कह रहा हूं, उसके बाद तालियां कैसे बजवाई जाती हैं वो सारे तरीके मेरे जेब में रखे हुए हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। अब 2 लाइन में मुझे पीछे के लोगों के हाथ खड़े चाहिए। ये धरती दुश्मन का कोई, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई, ये बाहर से, दिल्ली से, बिहार से, पूनम जी मथुरा से हैं, हमसे बात करते हैं किस राजस्थान पर गर्व करते हो, पानी तक तो है नहीं तुम्हारे यहां पीने के लिए। मैंने एक लाइन में उत्तर दे दिया हो तो मुझे अपने राजस्थानी होने पर गर्व है, तो आप भी सिर उठा करके जवाब दे सकते हैं। था बहुत पानी, कविता तो आधी लाइन है, अब अगली तो भर्ती की है। कितने समझदार लोग बैठे मुझे पता लग जाएगा। ये था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया। वाह 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 वाह, क्या बात। चूक रहे हैं आप अभी, मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं जयपुर में इतनी कम ताली में सुनाई नहीं कभी कविता। वाह, चले किस बात का फक्र है, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैं बेलफास्ट गया हूं, मैं नॉटिंगम, बर्मिंघम 14 दिन, संजय भी उसमें मेरे साथ थे। कहला किस राजस्थान से हो, मैंने 4 लाइनों का विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूं, आपसे कोई पूछे किस राजस्थान से हो, पानी नहीं है। मैं कहा उससे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहां पर, मैं उस शौर्य के योद्धाओं को याद कर रहा हूं जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। शायद ताली उठे। और जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। सुरेंद्र जी कई बार कहते हैं चीखने चिल्लाने के अलावा तुझे कुछ आता है। मैंने कहा सर मैंने तो लोरियां भी तलवारों की खनखनाहट में सुनी है। वाह। कहला फिर खून क्यों बहा रहा है, पानी तक है नहीं तेरे राजस्थान में। मैंने कहा सर जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, चले जाइए कभी वहां पर। कहले खून क्यों उत्तर दे। जिंदगी में भुवन जी जिस दिन मैं ऐसी 2 लाइन और लिख लूंगा, डॉक्टर अरुण को मैं कह सकूंगा पिताश्री को आप सम्मान करते हैं, मुझे भी मोहब्बत करेंगे आप उस दिन के बाद में। क्या बात। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। मैं आइडेंटिटी कार्ड बता देता हूं, खून क्यों बहा रहा है राजस्थान का योद्धा, जो राजस्थान का कवि। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। मैं दावा करता हूं 4 लोग भी कविता के इस भीड़ में बैठे होंगे तो वो तालियां रोक करके बताएं। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। दद्दू यहां बैठे हैं, पद्मश्री हैं, देश का सबसे बड़ा सम्मान है, हमारे लिए गौरव का विषय है कि वो हमें इतना स्नेह करते हैं, वरना पद्मश्री के लिए कितने प्रोटोकॉल लगते हैं हम जानते हैं। लेकिन आज यदि हमारे मित्रों ने कहा कि थोड़ा सा वक्त और लगा दीजिएगा, सुरेंद्र शर्मा जी शांतिपूर्वक हमारे साथ चाय बैठ करके पीते रहे। मुझे जिंदगी में पद्मश्री न मिला है न मिलने की उम्मीद है, लेकिन एक बात मेरे जीवन में घटित हो गई है, मुझे लगता है उसके बाद मुझे पद्मश्री की शायद आवश्यकता भी न पड़े। आप कभी जैसलमेर गए हो भुवन सर? ये मेरे जिंदगी के पिछले साल का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, मेरी छोटी बहन ऋतु बैठी हैं, ये 2 लाइन आपसे साझा कर रहा हूं, आपको भी नहीं पता है। जाइएगा तनोट माता के मंदिर पर, सुनते हैं वहां पर कभी जैसलमेर में मिसाइलें भी गिरी, बम भी गिरे तो फटे नहीं हैं। वहां पर मेरी 2 लाइन बीएसएफ के कैंप पर यदि लिख दी गई हैं तो मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है कि सेना ने अपने कैंप पर मेरी 2 लाइन लिख दी हैं। मैंने पूछा राजनाथ सिंह जी से, धक्का मुक्की होती है सर, ये फैसले क्यों नहीं निपटा लेते एक बार चाइना के बाद? कह लगे नहीं हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं। मैंने कहा सन
47 से लेकर आज तक इतने बेटे मर गए चाइना पर, उनकी लाशों की भी दीवार बना देते तो चाइना की बॉर्डर क्लियर हो गई होती। वाह। मैंने इन्हें बनाता कौन है? कुछ आईएएस बैठते हैं, आईपीएस बैठते हैं, सेना के लोग बैठते हैं तो सीमा रेखाएं तय होती हैं। मैंने एक लाइन में यदि कुछ कह दिया हो तो मुझे फख्र है कि ये लाइन मेरी लिखी तो बीएसएफ ने ठीक ही लिखी होंगी। जब कहा सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है, विनीत चौहान ने 2 लाइन करी, मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना, यदि अच्छी नल भी लगे तो भी मैं दावा कर रहा हूं इसमें कविता है। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से। जयपुर वालों, पहला प्रांत है जिसने पहला शहीद दिया करगिल में, और दूसरा बेटा दिया राजस्थान के इस जयपुर ने। अभय पारिक के नाम पर आपने नगर बसा दिया। वाह 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 वाह। तो मैं बोल रहा हूं, सीमा नहीं खिंचा करती हैं, अगली लाइन में लाज रखना मेरे इन बड़े लोगों के बीच में, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। पूनम जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। वो योगेश्वर कृष्ण की नगरी से है, प्रेम के सबसे बड़े देवता की नगरी से हैं। मैं राजस्थान से हूं, मैं ये सब लिख नहीं पाया। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। पूनम जी क्षमा सहित कह रहा हूं, और आपकी तालियां जरा इसलिए बजाना कि इनके रूप सौंदर्य के सामने मेरा पौरुष और बल धीमा ना पड़े। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। पीछे के लोग खामोश हैं। मेरे दोस्त लोग जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। राकावत ग्रुप के बैठे हैं हमारे बिजनेसमैन, हो सकता है इसके बाद एक प्लॉट मुझे भी मिले, तो इनके हस्ताक्षर हो गए तो क्या बड़ी बात है। अगर पौरुष महकती शाम के, मैं क्यों नहीं लिख पाया ये सब, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। वाह वाह वाह। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मेरे दोस्त लोग आए यहां से, हितेश भैया, सब लोग, हमारे देवेंद्र भैया, कहले सर पहलगांव अटैक पे जरूर कुछ बोलिएगा। कश्मीर में पहली बार मजहब पूछ करके हत्याएं की गई। मैंने कहा क्यों, ऐसा तो और भी कई बार हुआ, लोगों ने आतंक, नहीं वो विदेश से आए थे, 4 लोग आए और जाके शूट करके जंगलों में चले, 26 लोगों की लाशें बिछ गई। मैंने कहा बाहर से आए केवल इसलिए लिख दूं कविता। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पहले उन गद्दारों से बात करूंगा जो यहां रहते हुए लाल किले के सामने विस्फोट कर रहे थे। मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूं, फरीदाबाद के उन डॉक्टर्स से बात करना चाहता हूं जो उस विस्फोट के अंदर शामिल पाए गए। मुझे क्षमा करें, हमारे बड़े डॉक्टर अरुण भैया बैठे हैं। 2 ही लोगों पर भरोसा करता है व्यक्ति, या तो मां के ऊपर भरोसा करता है या डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता है। मां स्तनपान करते समय, कराते समय उसे जहर पिला देगी या दूध पिला देगी, यह बालक को नहीं पता। उसे भरोसा है कि मेरी मां ठीक ही करेगी। डॉक्टर पर भरोसा है कि ऑपरेशन टेबल के लिटाते समय वो किडनी निकालेगा या ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर भरोसे का दूसरा नाम होता है। यदि वो डॉक्टर्स इस घटना में शामिल थे तो मुझे कहने का हक दीजिए, बुरा लगे तो भी सुन लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब लोग मजहब पूछ करके डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाना शुरू कर देंगे। वाह 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 वाह। वो दिन दूर नहीं है। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। मैं एक बड़े डॉक्टर के सामने बोल रहा हूं तो फिर बड़ी तालियां आपकी उठे। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए। अब उन डॉक्टर्स के कनपट्टी पर आपकी तालियां पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा। आपको तो घाव को मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है, मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। वाह वाह वाह। चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। मोइन शादाब ने ऐसे लोगों पर, मैं क्या पाकिस्तान से बात करूं, यहां पर आधा पाकिस्तान भर गया इस देश के अंदर। बांग्लादेश में लाइनें लग गई हैं। जो कहते थे ना कि यहां अपने ही लोग हैं, फिर क्यों बिस्तरा बांध के चल रहे हैं। वो मोइन शादाब ने 2 लाइन लिखी हैं, मैं अपना काव्यपाठ शुरू कर रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मुझे तालियां नहीं चिल्लानी चाहिए आपके हाथों में इस बार। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से,
मेरा पहला सवाल पाकिस्तान से है ही नहीं, मेरा पहला सवाल देश के टाइगर से है, तुम्हारे रहते हुए लकड़भग्गे घुसे तो घुसे कैसे? मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं सन 92 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कविता पढ़ चुका हूं। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त है सुरेंद्र जी की अध्यक्षता में। मैंने मोदी जी के सामने 8 बार कविताएं पढ़ी है, मेरी पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चरण चुंबन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। मैं उस दिनकर की वंशावली का सबसे छोटा बेटा भी जिंदा हूं। मैंने सुना है लाल किले की प्राचीर पर कवि सम्मेलन में जब पंडित नेहरू आगे बढ़ रहे थे तो पीछे पीछे दिनकर चल रहे थे। क्या बात। अचानक नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने बांह पकड़ ली। दिनकर जी से कहा नेहरू जी ने, धन्यवाद दिनकर, तुमने हमें गिरने से बचा लिया। दिनकर का जवाब सुनना, मेरे उस पुरखे का जवाब सुनना कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है नेहरू जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी देश का साहित्य उसे इसी तरह पकड़ लेगा। आहा आहा, क्या बात, क्या बात है। तो मेरा पहला सवाल उन्हीं से, आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से? अगली लाइन पहली स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता भी नहीं है। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। क्या बात है, वाह वाह। मैंने बात पूरी कह दी है सर, आप भाजपा के होकर मत सुनो कविताओं को। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। वाह वाह, इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कैमरों के सामने बोल रहा हूं, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। एक टेररिस्ट हमला होता है, सारी की सारी राजनीति, सारे के सारे पत्रकार पाकिस्तान की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमारे यहां आतंकवादी ना भेजो। ये तरीका है हिंदुस्तान का आतंकवादियों को रोकने का। 80-75 सालों में गांधी जी की अहिंसा का जितना दुरुपयोग इस मुल्क में हुआ है, मुझे नहीं लगता विश्व में कहीं हुआ हो। अहिंसा के नाम पर कायरता के बीज बो दिए गए इस देश के अंदर। एक ही वाक्य सिखा दिया, जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू फूल, बो दिए फूल उधर से उगाए त्रिशूल। तो विनीत चौहान ने भाषा बदली, भाषा कठोर है पर सुन लीजिए, भरी बीमारी में कुनैन की जरूरत होती है, मैं बिना बताशे के कुनैन दे रहा हूं। जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। वाह 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 वाह। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले। अजीब देश है ये। मैं जयपुर में खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यह बात मालूम है जो मैं बोल रहा हूं। 7 IPS ऑफिसर इस देश ने जेल के सीखचों में सड़ा दिए। अगला नाम यदि ठीक लगे, वो ईमानदार ऑफिसर अपने बंगले में आराम फरमा रहा हो तो उसकी नींद में खलल डाल दीजिएगा कि कोई लड़का, कोई कवि उसे याद कर रहा है। दिनेश MN जैसा ईमानदार IPS ऑफिसर 7 साल जेल के सीखचों में इस देश की राजनीति ने पहुंचा दिया। वाह। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे इन्होंने किसी आतंकवादी को गोली मार दी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते उसको। जिस व्यक्ति के कंधों के स्टार बढ़ जाने चाहिए थे, उसे हमने जेलों में सड़ा दिया। मिले थे मुझे बिरला ऑडिटोरियम में आपके नवज्योति के कार्यक्रम में, पहली बार जब रिलीज होकर आए वो। मैंने कहा सर हौसले नहीं टूटे आपके जेलों में? आपको तो VIP कोठरी मिली होंगी। उसका नहीं विनीत, जहां टेररिस्टों को रखा जाता है उसी में 4 वालों में 5 लोग हमको एक साथ रखा जाता था। रात को चूहे हमारे पैर खा जाते। ये उनका वक्तव्य बोल रहा हूं, दिनेश MN का। तो मैंने कहा हौसला तो टूट गया होगा भाई साहब 7 साल में। उस शेर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। कहले विनीत भाई 7 साल किसी शेर को पिंजड़े में बंद करके रखना ज्यादा खुंकार होकर बाहर निकलता है। वाह वाह वाह। और ये राजस्थान जानता है। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। 123 लोगों ने, भुवन जी मुझे कहने का अधिकार दिए, मैं जुडिशरी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने कभी सुना है कि 4:30 बजे के बाद कोई कचहरी आपके लिए खुल गई हो?
हिंदुस्तान का काला इतिहास बोल रहा है विनीत चौहान बड़े अधिकारी के सामने। रात्रि के 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खोले गए। मैंने कहा शायद कोई जगतगुरु शंकराचार्य रिलीज करने होंगे, उन पर कुछ बात होगी। मैं दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, 123 लोगों ने साइन किए कि इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग लगाते समय भारत माता की जय और सैल्यूट कर रही थी? इन्हें शर्म नहीं आती? किसके समर्थन में खड़े हैं? हमने आतंकी पाले, जेलों में पर से अब केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप चुप रहिए। मैं अकेला भी गाने वाला बचा हिंदुस्तान को इस कानून में, तो मैं अकेला गाऊंगा। अच्छा लगे, एक भी हाथ मुझे इस बार नीचे नहीं चाहिए। आपकी तालियां मुझे सूचना देंगी मैं एक छोटी कविता पढ़ूं या मेरा काम हो चुका है। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमा दानव नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। आप अनुमति दें तो मैं एक 3 मिनट की कविता कह दूं या अपनी बात को विराम कर दें अपन? तो अनुमति कैसे दी जाती है जरा तालियां बजा के मुझे बता दीजिए, मैं 3 कविता कह देता हूं। वाह, सीधा बिना भूमिका के। विनीत जी स्वागत। मैं कश्मीर के उस हमले पर बोल रहा हूं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश। 1 मिनट भी मुझे लगा कि माहौल भारी हो गया है, मैं उसी समय कविता छोटी कर दूंगा। पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की, फिर से कुछ सिंदूर लुटे थे काश्मीर की माटी में, फिर से बंदूकें गरजी थी पहलगांव की माटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले? क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? लेकिन अब के दुम सीधी की, फिर आपकी और मेरी परीक्षा है कितना समझते हैं, कितना मैं समझा पाता हूं। लेकिन अब मैं धीरे बोलूंगा, विस्फोट समझ जाए तो तालियां उठाइएगा। लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल, सच पर ताली उठे आपकी। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका आए। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर। मुझे सौभाग्य है संजय भैया के साथ कि मैं बाघा बॉर्डर पर भी अपनी कविता सुना के आया हूं। ये लाइन मुझे बहुत प्रिय है गर्व हमें निज सेना पर। आपके बेटे खड़े हों वहां सरहदों पर तो उन्हें जरा तालियां सुननी चाहिए। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची। लेकिन मुझको क्यों लगता है, अब मुझे पता लगेगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेसी कहां बैठे। लेकिन मुझको क्यों लगता है, आपको भी लगा हो जब अचानक युद्ध विराम हो गया तो अच्छे अच्छे भाजपा वाले कर दिए, हुआ क्या है? 2 दिन की तो और बात बची थी, कलेजे पे पत्थर रखकर लेकिन ताली बजाओ तो ढंग से बजाना। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन पूरा कुचला जाना था पर पैर ठीक से धरा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कल बिग एफएम मुझे प्रसारित करे तो इन 2 लाइनों को अपने ऐड में लगाइएगा। आरजे भैया बैठे हैं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन पूरा कुचला जाना था पर पैर ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें तुम, उम्मीद तो है अभी उस टाइगर से, अब भी है उम्मीद हमें तुम। भाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छांव के। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। वाह वाह वाह, मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। शुक्रिया मुझे कि बहन खड़ी हो गई है तो मेरे लिए आज की शाम बेहतरीन हो गया। एक बार इन बेटियों और बहनों के लिए तालियां बजा दीजिएगा।
वाह 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 वाह। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। मानिक भैया, बिहार जीत गए, राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, अब क्या होनोलुलु जितवाओगे उनको? बंगाल भी जीत गए, बचा क्या है? उसके बाद बोल रहा है विनीत चौहान, हितेंद्र, अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारे, एक लाइन कविता की मुझे अच्छी लगती है, अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, मैं कड़वा हूं पर सच बोल रहा हूं। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। तुम भी अगर नहीं गरजे, तुम भी अगर नहीं, 70 साल की पीड़ा पर बोल रहा है विनीत चौहान, 70 साल के आदर्श पर बोल रहा है विनीत चौहान, उम्मीदों पर बोल रहा है। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा, अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन बढ़ाएगा। उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है, उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है। लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है, उठ करके बाहों में भर लो। मुझे विदा कीजिएगा, अंतिम लाइन मैं नहीं बोलूंगा, पूरा हॉल मेरे साथ बोलेगा। उठो नए हनुमान उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है।